नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 16 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पहले आप सवाल समझ लीजिए। एक चित्र के माध्यम से आप यहाँ पे एक मीनार बनाइए और मीनार के आधार से एक सरल रेखा लीजिए और कह रहा है कि मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। आप 4 मीटर की दूरी पर यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए और दूसरा बिंदु जो है वो मीनार के आधार से ही ये 9 मीटर की दूरी पर है। ये 9 मीटर की दूरी पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा बिंदु है, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दोनों बिंदु से है ना, ये पूरक कोण है। देखिए इस तरह से जो है ये पूरक कोण है। मतलब पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे आप 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। अगर आप 45 डिग्री और जो 45 डिग्री करेंगे तो कितना जाएगा? ये 90 डिग्री। ये पूरक कोण हो गया, ठीक है ना। तो सेम इसी प्रकार जो है आप मान लीजिए कि एक कोण जो है ये थीटा है, इसको मानिए आप ये थीटा है, तो ये दूसरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। जब ये दोनों कोण को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। देखिए थीटा जोड़ 90 डिग्री माइनस थीटा, जब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? थीटा जोड़ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, बच गया ये 90 डिग्री बच गया। मतलब पूरक कोण 90 डिग्री होता है दो कोणों को जोड़ने पर। तो समझ में आ गया? ये समझाने के लिए यहाँ पे रफ किए हैं। तो कह रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर सिद्ध करना है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी मीनार की ऊंचाई है। यहाँ समकोण बन रहा है, यहाँ नाम रखेंगे सी और डी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ए बी सी, दूसरा बन रहा है ए बी डी। तो दोनों त्रिभुज से हम लोग निकालेंगे। आप लिखिए कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी दिया हुआ है। बी सी बराबर कितना है? 4 मीटर है। और बी डी बराबर 9 मीटर है, ठीक है। तो दो न्यून कोण है, एक है 90 डिग्री माइनस थीटा और ये है थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक ये समकोण त्रिभुज है। कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए इस कोण के सापेक्ष में ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लंब और आधार से संबंधित कौन सा फॉर्मूला होता है? tan थीटा या cot थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ tan थीटा लेके चलेंगे। तो tan यहाँ कोण सी है बराबर ए बी बटा बी सी, या tan सी कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बटा बी सी हो गया। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। cot थीटा हो गया। इसको लिखेंगे ए बी बटा बी सी। कितना दिया हुआ है? बी सी यहाँ पे है 4 मीटर। या आप यहीं पे एक समीकरण इसका नाम दे दीजिए। ये समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज में ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर थीटा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कि
थीटा कोण के सापेक्ष में ये जो है लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग tan थीटा लेकर चलेंगे। tan d बराबर ए बी बटा लंब बटा आधार बी डी, या tan d कितना है, ये थीटा हम लोग ने माना है। ए बी मीनार की ऊंचाई है और बी डी कितना है, ये 9 मीटर है, 9 मीटर। या tan थीटा बराबर आप इसको यहीं पे लिख दीजिए, इससे आगे नहीं जाएगा। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय अनुपात लेफ्ट साइड में, इधर भी हम लेफ्ट साइड में रखे हैं और हमारा जो ये नंबर है इसको हम राइट साइड में लेके चले हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो यहाँ देखिए कि ये समीकरण है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ से गुणा करेंगे और राइट को राइट साइड की तरफ गुणा करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉट थीटा गुने ये tan थीटा बराबर, ये देखिए ये है ए बी बटा 4 इंटू ए बी बटा 9, ए बी बटा 9, या कॉट थीटा क्या होता है tan के रूप में, ये होता है 1/tan थीटा हो जाता है। कॉट थीटा जो है tan के रूप में हो जाता है और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे tan थीटा बराबर। अब देखिए ए बी गुने ए बी मतलब ए बी स्क्वायर बट्टा 4 गुने 9 36, 9 चौका 36, और ये देखिए tan से tan कट गया, मतलब यार 1 बराबर ए बी का स्क्वायर बटा ये 36 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ आप लिखिए ए बी बराबर √36, या ए बी बराबर जब रूट इसको हम तोड़ेंगे तो ये 6 मीटर आ जाएगा। मतलब ये ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी बराबर 6 मीटर आ गया। हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो बिल्कुल है। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड। इस प्रकार ये सवाल समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो साथियों इस वीडियो को आप 10वीं क्लास के तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ आप शेयर कीजिएगा। तब तक जय हिंद।